मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आज एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर बात करेंगे, अगर आप सुनोगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ये घटना हरियाणा की भिवानी जिले की दाड़ी लखमन गांव की है। एक लड़की थी जिसका नाम मोनिसा, 19 साल उसका उम्र हो रहा था। उसने 1 महीना पहले सिंघानी में एक पब्लिक स्कूल में ज्वाइनिंग की थी और मोनिसा हर दिन सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाती थी और पढ़ाई खत्म करके शाम 4 बजे अपने घर वापस चली आती थी। 11 अगस्त 2025 को जब मोनिसा सिंघानी प्ले स्कूल में आती है और पढ़ाई खत्म करके अपने पापा को कॉल करके बोलती है मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि मैं नर्सिंग कॉलेज को फॉर्म भरने आई हूँ। तो शाम 6 बजे के आसपास मोनिसा के पिताजी के फोन को मोनिसा के फोन से एक मिस कॉल आती है, जिसकी वजह से मोनिसा के पिताजी तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं कि लेकिन कॉल नहीं लगता है, जिसकी वजह से घर के सब लोग पूरा परेशान हो जाते हैं। मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। क्योंकि मोनिसा कभी इतनी देर तक बाहर में नहीं रुकती है, वो शाम होते ही अपने घर वापस चली आती थी। तो मोनिसा के पिताजी परेशान होकर सिंघानी प्ले स्कूल में जाके पहुंचते हैं और प्ले स्कूल के स्टाफ से बातचीत करते हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उनके बेटी कब से स्कूल से चली गई है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किए और सब कुछ बताए। तो पुलिस ने बोला जवान बेटी है, किसके साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन में वापस घर चली आई। मोनिसा के पिताजी उसी दिन देर रात तक हर जगह में ढूंढने के लिए कोशिश किए अपनी बेटी को, लेकिन अपनी बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। तो अगले दिन 12 अगस्त को सुबह 9 बजे मोनिसा के पिताजी लाहरू पुलिस स्टेशन में जाके पहुंचते हैं और सब कुछ बताते हैं और FIR दर्ज करते हैं। तो पुलिस ने बोला ठीक है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते देखते शाम हो जाता है और मोनिसा का कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मोनिसा के पिताजी पुलिस के पास फोन करके पूछते हैं तो पुलिस ने बताया कि आपकी जवान बेटी किसी के साथ भाग के शादी कर ली होगी, चिंता मत करो, 1-2 दिन में वापस चली आएगी। बुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? जरा सोचिए, अगर हमारा कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बताते हैं। पुलिस अपना ड्यूटी करने के बजाय, पुलिस हमको हेल्प करने की बजाय अगर पुलिस ऐसा बात करेगा तो एक पिताजी को कैसा लगेगा। तो पुलिस का ये बात सुनकर मोनिसा के पिताजी का आंख भर आता है। अगर एक जवान बेटी मिसिंग हो जाएगा तो एक बाप के ऊपर क्या बीतेगा वो उसी को पता होता है जिसका बेटी मिसिंग हो गया है। तो मोनिसा के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस से मदद मांगने के लिए गए लेकिन पुलिस ने दिल दुखाने वाली बात कर दी। तो मोनिसा के पिताजी नर्सिंग कॉलेज को और प्ले स्कूल को जाके पहुंचे और बोले मुझे थोड़ा CCTV फुटेज दिखाओ। लेकिन कितने दरिंदे लोग दुनिया में होते हैं, वो लोग CCTV फुटेज देने के बजाय उनको ठेंगा दिखा के भगा दी। जैसे तैसे करके उसी दिन भी बीत गया लेकिन मोनिसा का कुछ भी पता नहीं चला। तो अगले दिन 13 अगस्त को मोनिसा के पिताजी फिर से प्ले स्कूल में जाके पहुंचते हैं, शायद उन्हें CCTV फुटेज मिल जाए और उन्हें ये पता लग पाए कि उन्हें की बेटी प्ले स्कूल में गई थी या नहीं गई थी। अगर पुलिस चाहती तो CCTV फुटेज या मोनिसा का लोकेशन ट्रैक कर पाती, लेकिन पुलिस ने उस केस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने उस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, उल्टा 2-4 बातें उनको सुना दिया। इसी बीच 13 अगस्त की दोपहर को सिंघानी नदी के एक खेत के पास एक बॉडी मिलती है। तो गांव के लोग पुलिस को जाके बताते हैं। तो पुलिस ने वहां पहुंच के मोनिसा के पिताजी को तुरंत कॉल करके बोलते हैं कि तुम यहाँ सिंघानी नदी के एक खेत के पास आ जाओ, यहाँ एक बॉडी मिली है। अब ये बात सुन के मोनिसा के पिताजी भागते भागते रोते रोते उसी खेत को जाके पहुंचते हैं और दूर से कपड़े देख के पहचान लेते हैं कि ये बॉडी उनके बेटी की ही बॉडी है। जिस स्थिति से मोनिसा की बॉडी मिली है आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो मोनिसा का 95% उसका गला कटा हुआ था, दोनों आंख निकाल ली गई थी और मुंह में तेजाब डाल दिया गया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के निकाल ली गई थी। बड़ी बेरहमी से उसका हत्या किया गया है। ये बात पूरे गाँव में फैल गया और मोनिसा के बॉडी को देख के सब लोग पूरा डर गए। जरा सोचो, ये बेटी अगर किसी नेता या मंत्री या पुलिस का होता, क्या वो लोग चुप रहते?
ये एक गरीब किसान की बेटी है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। अगर पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम कर लिया होता, अगर पुलिस पूरा ईमानदारी से अपना ड्यूटी कर लिया होता तो शायद मोनिशा का हाल ऐसा ना हुआ होता। तो 14 तारीख मोनिशा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पहले मोनिशा के साथ गलत काम किया गया, उसके बाद उसका गला काटा गया, उसके बाद उसका दोनों आंखें निकाल दिया गया और बड़ी बेरहमी से उसका हत्या किया गया। माध्यम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। पोस्टमार्टम करने के बाद जब परिवार वालों को बॉडी सौंप दिया गया तो परिवार के लोगों ने बॉडी लेने से मना कर दिए और बोले जब तक गुनहगार पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो घर वाले का गुस्सा बढ़ जाता है और गांव के लोग पूरे रास्ते में उतर आते हैं। 14, 15, 16 को पूरा प्रदेश में हंगामा करना शुरू कर देते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकान, रोड सब कुछ पूरा बंद कर देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। अब जाके पुलिस और सरकार की नींद टूटती है। तो तमाम अधिकारियों को मैदान में आना पड़ता है, चाहे वो एसएसपी हो, आईजी हो या डीआईजी हो। वो सब लोग आगे बोलते हैं चिंता मत करो, हम पूरी ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाएंगे और गुनहगार को पकड़ कर रहेंगे। जितना भी पुलिस लापरवाही से ड्यूटी कर रहे थे और इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे तो उन पुलिसों को पहले ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या उनको सस्पेंड कर देने से मोनिशा वापस आ जाएगी? अगर पहले पुलिस शिद्दत से काम कर लिए होते तो शायद आज मोनिशा जिंदा होती। अब कुछ नया पुलिस को वहां पे अपेंड किया गया और 17-18 तारीख को मोनिशा के बॉडी और एक बार पोस्टमार्टम किया गया और वहीं पे जो रिपोर्ट आया अगर आप सुनोगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। 17-18 अगस्त को जो बॉडी और एक बार पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला ये एक सुसाइड केस है। जब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टोरल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेंगा गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं। अब बताओ क्या पहले आपको पता नहीं चला ये एक सुसाइड केस है? पेट में पॉइजन मिला है, क्या पहले आपको ये पता नहीं चला कि पेट में पॉइजन मिला है? और बात इतने में खत्म नहीं हुई, सुसाइड नोट मिला हुआ है। क्या पहले सुसाइड नोट आपको नहीं मिला हुआ? जब 13 अगस्त को पोस्टमार्टम किया गया था तो बताया गया था कि वो एक मर्डर है और जब 17-18 को और एक बार पोस्टमार्टम किया गया तो यहीं पे पता चला कि ये एक सुसाइड है। इसमें साफ साफ पता चलता है कि ये केस को छुपाया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसको छुपा दिया गया है और वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है और जो गुनहगार होता है वो बड़ी आराम से बाहर में घूमता रहता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका हाथ होता है। अगर अरेस्ट हो भी जाएगा तो 1-2 दिन में फिर छूट भी जाएगा। लेकिन जिस गरीब पिता का जवान बेटी चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। हम गरीब लोग हैं साहब, हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है 11 अगस्त को घटना हो चुका है लेकिन आज 18-19 तारीख हो चुका है, हथियार अभी तक पकड़े नहीं गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि कल आपकी बेटी बहन के साथ भी ऐसा ना हो। जय हिंद।